स्वीकार करता हूं। और ये ध्यान रखें, ये ऊपर आओ, वहां से पढ़ ही नहीं पाओगे। यदि आप 2 किलोमीटर दूर तक पढ़ोगे तो गिफ्ट आगे नहीं है आपके पास, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तुम कहां से पढ़ोगे? इतनी दूर भी नहीं चलेगा साहब, पास में आइए, कोरोना नहीं है, माइक उठाइए, बोलो भाई ये बताने की व्यवस्था सही है कि नहीं कि आप वहां से पूछते वो सही था? भैया आप उनको जानते हो? माइक बोलिए, आप बोलिए। नहीं सर, नहीं जानते हो? कहां से आए? बहुत बढ़िया। क्या पूछना चाहते हो? आपने अभी कोई जानकारी नहीं दी यहाँ पे? क्या मैं मीडिया वाले को कहूंगा तो मीडिया वाला जाएगा फिर वो लेके आएगा? तो मैं अपने माता पिता की शपथ है, तो मैं सनातन की भी शपथ है कि अंधकार को बढ़ावा दोगे, क्योंकि गद्दी पे बैठा हूं कि कोई छुपा छुपा का खेल नहीं, ये यहाँ गद्दी की बात है। क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे भाई डॉक्टर अजय सिंह पटेल, डॉक्टर अजय सिंह पटेल मेरे भाई हैं विधानसभा से। आपने जी बताया नहीं? किसने पूछा तो नहीं? भैया को नहीं जानते? अजय कुमार पटेल विधानसभा विजय होंगे, आशीर्वाद है। तत्काल ही सफलता मिल रही। 10 अगस्त 2022 से योग प्रारंभ हो गया। 2028 में भी विधानसभा होने का योग बनता है, लेकिन टिकट नहीं मिल रहा है। टिकट मिलेगा, जीतते 100%। अजय कुमार जी पटेल जी, पटेल है आप? सही बताओ, जाओ विधानसभा जीत होगी, लेकिन टिकट ले तब। तो आपको ये तो हमारे जिस पार्टी में जाओगे उस मुखिया का चरण स्पर्श करो, अपना डाटा दिखाओ, अपनी पहचान बताओ, अपने वोट मत बताओ, और उसके बाद उसकी ब्याह हो जाएगी। तो यहां से मैं गारंटी देता हूं 10,750 से विजय होगी। और ऐसा ना हो तो जब भी मैं भोपाल में आऊं तब ये पर्चा खड़े होकर मैं गुरु ये पर्चा गलत है। और जिसके पास भी मेरा पर्चा हो, यहां मैं भोपाल में लंबे समय रहा हूं 2001 से लेकर, वैसे तो मैं सबसे पहले 96 में आया था और मैं 1992 में गुरु बनाऊं। क्या बनाऊं गुरु? 1992 में हम जो गुरु जी बने तो 1992 में बने, और 96 में पहली बार रेलवे कॉलोनी में आया था। जब से लेके आज तक किसी के पास भी सिंगल पर्चा हो और जो कहे मेरा काम नहीं हुआ है, मैं देखना चाहता हूं कि क्यों नहीं हुआ। मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन पर्चे पर भरोसा है, लिख के दिया है तो काम होगा। लेकिन अमावस्या वहां का विधि विधान किया है, मैं गारंटी दे सकता हूं, जैसे सूर्य भगवान पूर्व से निकलते हैं पश्चिम से नहीं, ऐसे पंडों का सगर का पर्चा भी गलत नहीं हो सकता। तो ये इसको सेट कर दीजिए। आप लोग देखिए भैया, आप कितने पढ़े थे बताइए? पहली हेडिंग में मैंने अजय भैया का नाम लिखा के नहीं लिखा, मैंने विधानसभा का लिखा के नहीं लिखा। और भाई साहब आप किसी को लगा जाते उसके बच्चे नहीं होते तो क्या होता? ये पंडों का सगा का दरबार है। 2022 में अगस्त से योग प्रारंभ हो गया है, 2023 से 2028 तक 2 बार विधानसभा में प्रवेश करने का योग बनता है। इस पर विद्वान लोग विचार करेंगे। मैंने टिकट के लिए ... ये मेरे हाथ में नहीं है, योग दिख रहा है और जीत होगी। भाइयों, संपूर्ण मीडिया के लोगों से मैं यही कहूंगा, कोई भी डाउट, कोई भी शंका हो, मैं आप सबको स्वतंत्र करता हूं। भैया आप लोग ध्यान रख रहे हो तो अच्छा, यहां कहां बैठे? महापुरुषों की फोटो लगी है, आपको देख लेना चाहिए। भैया हनुमान जी की साइड में खड़े हो, ऐसे खड़े हो, आप देखिए। और जो सिक्योरिटी वाले भी है वो दीवार से लग जाइए, बाकी तुम्हें जैसी इच्छा हो सकता हो। क्या करें? यदि
चलिए आनंद आया तो ताली तो बजा दीजिए। आपको पर्चा नहीं दिखाएगा कि सीट पर ताली नहीं लगी, मतलब तत्काल ही कृपा होगी। बताइए नाम लिखा है नहीं लिखा? लिखा है। नंबर आएगा, मैं स्वीकार करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मैंने जिंदगी में नहीं छोड़ा और आप मुझे भी मत छोड़ना, क्योंकि बाकी का जितना अनुमोदन था मैंने भाईचारे से किया। इस समय व्यवहार प्रारंभ हो गया है, मैं आपको नहीं जानता और मुझे भी आप मत जानो कि मैं तुम्हारा हूं। यहां मात्र धर्म की बात है, सत्य की बात है, और तुम्हारा भी कर्म है कि सत्य दिखाओ। इसके लिए ये विधि थोड़ा लिखा था, कुछ और बढ़ा दिया हमने 2 दिन में। इसको कर लीजिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद समाप्त। चलो भैया, फोटो के पैसे लगे, फोटो ले लूं। बोलिए पंडोगर सरकार की, संत भगवान श्री आतिमान जी महाराज की। इसके बाद आइए अब ये भी देखना है, क्योंकि बहुत पुराने हैं, बहुत दिनों बाद आए, किसी के मन तो नहीं तोड़ सकते। परमात्मा कृपा करेगी, खूब सद्बुद्धि और तरक्की हो, अच्छा कार्य करो, समाज की स्थापना, समाज का विकास हो, मेरा सबकी खूब तरक्की। ठीक है बहन, चल परमात्मा कृपा। आप दूसरा पॉइंट, चलते हैं जलवाल की ओर। पर्चा तर्कस में खूब पर्याप्त, हमारे पीछे तुरीर में पर्याप्त बाण रखे हैं। अब टेंशन नहीं कि मुझे लिखना पड़ेगा, लिखे तैयार है। अभी लग रहा था कि जैसे केरल बेचारा फंस गया, उसका अर्थ का सर न कवच न कुंडल, जो तैयारी की थी वो पहले देवता ले गए, ऐसे ही भूल से पर्चा का लिफाफा रह गया वहां पर। अब तो पर्याप्त है, एक भी शॉट नहीं दे पाओगे, हर बॉल पर 6 लगेगा। इसके बाद हम चाहेंगे कोई भी कुर्सियों पर बैठे वाले में से कोई एक व्यक्ति खड़ा हो जाए। ये को लगाना, ये तो हमने तहसीलदार साहब से खड़ी गई है, लेकिन आपको हम पुराने हैं दीदी, आप दूसरों को मौका दो। समझाइए, ऐसे नहीं, मैं बुला दूंगा, चिंता मत करो भैया, ऐसे मत करो, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। देखिए आप समझिए, हमने पुराने लोगों को टोक दिया ना, भलाई मार्क्स लगाए थे, हमने पहचान लिया क्योंकि ये मेरी है, मेरे शिष्य है, और इनके बारे में बताना तो मेरी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये मेरे। लेकिन ये दरबार कर रहा है, दरबार बात का सबको खड़े होने का, सबको पूछेगा सारे, लेकिन नहीं, क्योंकि मीडिया के लोग, सोशल मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग यहां बैठे हैं, वो कहेंगे देखो महाराज जी की यहां जाती रही और महाराज जी ने उन्हीं का फिर भर्ते बना दिया। हमारी मेहनत समाप्त। हम चाहेंगे वो तहसीलदार मैडम जो खड़ी हुई है वो खड़ी हो जाए, लेकिन आप पंडाल में घूमे, जिसको भेजना चाहे उसको भेजो, उसी का नंबर है। जो बहन भेजेंगी, जिसको भेजेंगी वो आएंगे, मात्र जिसको भेजा है इनको, आ जाइए बहन, आ जाए भाई। लेकिन पूछने के लिए चाहे बहन आ जाए चाहे भैया आप आ जाए, 2 में से कोई एक आएगा, क्योंकि मंच पर सेटिंग बिगड़ जाएगी। हमें मालूम है पर पत्नी है, पता है, लेकिन एक कोई भी आ जाए, चाहे पति आ जाए तो पत्नी, क्योंकि अभी कैमरा में उल्टा सुल्टा दिखाई देगा। हमें ये एंगल भी नहीं बिगाड़ना ना, फिर बिगड़ जाएगा, फिर मैं अच्छा नहीं लगूंगा। यदि आनंद आया तो ताली बजाती है। अब देखो भागवत वासी आएंगे, कथा करने आएंगे, हमारे बैठो सिर पे दुपट्टे डाली दीजिए। अभी कथा व्यास आचार्य पूज्य श्री राजन दास जी महाराज 3 बजे आ जाएंगे। मुझे छोड़ना भी उनकी गति, क्योंकि प्लेटफार्म पर, क्योंकि यहां एक ही लाइन डली है,
अभी गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि वो भी टाइम टेबल देखना है। देखूंगा, छोड़ूंगा नहीं। हमने ये तो नहीं कहा था कि मीडिया वालों को नहीं बुलाए, हमने तो ये कहा था किसी को बुलाए। यदि डबल करा तो मना कर दो कि दूसरा करते रहे। मैंने कहा आप जिसको चाहो। बैंक पास में आई है, दीदी बोलिए क्या पूछा जाते हैं? मार भैया जंगल में मुड़ना की किसने देखा? हेलो, हाँ बोलिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब तक मैंने अपना जॉब वगैरह किया तब तक सब करा, बट जब परिवार के लिए हमने जॉब छोड़ के उनके माँ बाप की सेवा के लिए यहाँ आए और अपना चालू किया, तो तब से ऐसा हो रहा है कि शायद हम सक्सेस कौन? क्या नाम है? मैं सपना शर्मा। आपने कुछ बताया तो नहीं? वो मैडम को जानती हो आप? नहीं, मैं आई उन्हीं के कारण। उन्होंने कहा था आप जाके आप मिलिएगा, और मैं आपसे बहुत सालों से मिलना ये भी चाह रही पक्की थी। बात मत करा करो, क्योंकि मेरी आदत बहुत खराब है, पूछ लेता हूँ तो पहले तो नहीं मिले, क्योंकि अभी कुछ भी हो जाएगा तो लोग कहेंगे कि पंडोकर सरकार की परिचित है और नहीं, मैं आपको इतना बता दूं, बहुत सालों से मैं आपसे मिलना चाह रही थी, क्योंकि घर परिवार हम छोड़ नहीं सकते। पिताजी बैठते थे, माँ भी। चलिए दीदी आप क्या चाहते हैं हमसे? मैं ये चाहती थी कि जब से आपका पूरा परिचय बता दीजिए। मैं सपना शर्मा हूँ और मैं यही भोपाल की रहने वाली हूँ। सर से काफी टाइम से मिलना चाहती थी, बट शायद हम अपना परिवार छोड़ के बाहर नहीं जा सकते क्योंकि माँ बाप साथ में हैं। तो आज अब जब आप सपना बहन क्या चाहती है मेरे से? तो मैंने आपका पहले ही नाम लिखा है हेडिंग पे। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या हम वापस नौकरी में चले जाएं कि देखिए दीदी, अब मैं झुक इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये बेड छोटा है और झुकना पड़ेगा, क्योंकि दीदी बहुत ऊंची बैठी है। हमने लिखा नाम सपना शर्मा है, आपको प्राइवेट जॉब होगी, स्कूल में जॉब छोड़ चुकी है, आप तहसीलदार मैडम के साथ आई हैं, तरक्की होगी, आशीर्वाद है। आपने किसी को बताया नहीं चाहिए? नहीं, मैडम चाहे किसी को बुला लेती, क्योंकि ताकत नहीं थी कि तुमको छोड़ के किसी और बुला देती। हम पर्ची दफ्ती मतलब नहीं करते, हम दफ्ती हमेशा अपनी तो नहीं करते, हम भक्तों की करते हैं। एग्जाम है तो टोक के दिखाओ, गारंटी है दीदी आपको प्राइवेट सफलता मिलेगी और प्राइवेट ही कार्य होगा, आशीर्वाद है। जी बहन, हाँ मैंने फेसबुक पढ़ा है, उनके फेसबुक पर लिखा था कि मैंने नौकरी छोड़ी है। पढ़िए, पकड़िए नहीं, पढ़िए, मंत्र पढ़िए क्या लिखा। हम तो नहीं बोलेंगे, मंत्र आपको ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ओम क्लीम। हाँ अब ठीक है, समझ पा रही हो ना? अब वहां पढ़वा लीजिएगा जिनके माध्यम से आप आई हो, क्योंकि ये 3 रामायण, 3 का हवन, 3 नारे बंधन पर ये मंत्र 108 बार आपको करना पड़ेगा। करोगी सफलता मिलेगी, नहीं करोगी नहीं मिलेगी। राइट? आप नहीं तो बोलिए पंडोकर सरकार की। आपको एक ही ग्रंथ दिखाई दे रही है? आपको एक ही ग्रंथ दिखाई दे रही है? उसमें क्या लिखा है कि आप सपना शर्मा है, तहसीलदार मैडम के साथ आप आई हैं और भाई आई हो, जॉब करो, परिवार सुखी रहेगा, प्राइवेट जॉब होगी, सरकारी नहीं। ये 2 शब्द नहीं लिखे हैं, क्योंकि मैं जितना बोलता हूं उतना पर्चे पर पकड़िए। इसको अंदर जो नीचे झोक रहा है इसको सही कराए। जाइए, माइक नीचे दीजिएगा, जाइए, आप जाइए। जो भी यहाँ कार्यकर्ता गण हो, मंत्र पढ़ के बताएंगे सोमवार की। इसके बाद इसको ऐसा लगाओ जिससे मैं यहाँ रख देंगे। ठीक, तो टाइट कर दो।
क्योंकि बगैर पत्र लिखाए मेरा मन नहीं भरता। हर आदमी को पढ़ने में आके लिखा भी नहीं लिखा, नहीं लिया हाँ तुम्हारा लो पर्चा जाओ, बाबा की जय हो। पढ़ने में आती एक नहीं पढ़ पाएगा, 2 पढ़ेंगे, 2 नहीं पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे, पढ़ेंगे कोई ना कोई। बोलिए पंडोकर सरकार की, सब भगवान श्री आशीर्वाद जी महाराज की। और फिर उसके बाद इस तरफ से आगे की कुर्सी से जो खड़े हो जाए, पहले जो कोई खड़े हो जाए, ये 2 में से कोई भी एक व्यक्ति खड़ा हो गए, किसी भी एक व्यक्ति को भेज दीजिए, उसी का नंबर है। भैया हमने कहीं तो किस तरह के मीडिया वाले जो खड़े हो जाए, अब कह रहे हम बुलाएंगे। मैंने भैया आपसे कहा था 9 भैया वालों से कि दरबार होता है, और दरबार की गरिमा है। तुम मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम अपना काम करना, मैं अपना काम करूंगा, लेकिन सत्य मत छोड़ना। कसम है कि दिखाना, ये नहीं कि नहीं मतलब की चीज नहीं मिली तो नहीं आई ना, स्वागत है। गलत है मत छोड़, और दादा आगे आ जाओ, माइक ले दो दादा। इनको किसने भेजा? दादाजी को किसने भेजा है? दादाजी जाइए वापस। नहीं, हमने नहीं कहा था कि आप आ जाए। यदि जनता कहेगी तो मैं स्वीकार कर सकता हूं, अन्यथा चाहे कोई जो भेजेंगे 2 में से कोई एक व्यक्ति, आप 2 में से कोई एक व्यक्ति खड़ा हो किसी को भेज दें, चाहे तो इनको भी भेज सकते हैं, चाहे किसी को भेज सकते हैं। सोच लीजिए यदि भेजा होता, दादाजी ने आपको स्वीकार नहीं किया उन्होंने, आप जाइए। मैं तो सम्मान करता हूं, मेरे दादा तो है, लेकिन शंका होती है, क्यों आए, किसने कहा? यदि आ भी जाएंगे जबरदस्ती तो पर्चा नहीं होगा, मेरा नाम खड़ा हो जाएगा। तो हमें तो पंडोकर सरकार की भी बात रखनी है। जल्दी आओ बहन, दादाजी ने तुम्हें मैं अपनी तरफ से बुलाऊंगा, चिंता मत करो। इन्हें नहीं बुलाया कोई बात नहीं, लेकिन मैं बुलाऊंगा आपको। मैं बटन देता हूं, आज ही बुलाऊंगा। बहन बैठ जाइए, बैठ जाओ, पैर पर चलो, बैठ जाओ, बैठो यहां ऐसे, और पास में आओ। चश्मा लगाती हो क्या? कहां है चश्मा? पढ़ लोगी और फिर क्या? आगे को आओ, माइक खाओ। क्या पूछने आई बहन? हाँ बोलो। बच्चों के जॉब तो चल रही है, पति भी करते हैं सिक्योरिटी में, लेकिन घर में बात कुछ पति का नाम क्या है? मृगेंद्र सिंह परिहार। और बच्चे का नाम क्या है? ऋषभ सिंह परिहार। आपने किसी को बताया तो नहीं? किसी को नहीं बताया। ऋषभ की सरकारी जॉब होगी? जी सर। मृगेंद्र की आप पत्नी जी, है? जी। आशीर्वाद जी। बोलो सरकार की जय। ये बच्चे दिखाने का तरीका सही है कि हम अपने तरफ देख के बताएं? नहीं सर। आप बोला और दफ्ती पर पढ़ना चालू कर दिया, अगला व्यक्ति पढ़ ही नहीं पा रहा। हम तो यूं दिखाते हैं, दम है तो टोक के दिखाओ। और दादाजी यहां भी आते तो गलत हो जाता, तो नाम तो खराब होता। इसलिए आगे सर्वेटिव निक्की सिंह परिहार, जॉब करती प्राइवेट या TFC में, इंजीनियरिंग करी हुई है। जॉब क्या कैसे करेगी साथ? पुत्री की शादी तो लव मैरिज कराओगे या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। उसका लग चल रहा है ना? जी। क्या नाम है? आशुतोष। जी जी। पुत्री का नाम क्या है? निक्की सिंह परिहार। हमें मालूम था, इसलिए हमने लिखा रखा था। जी जी। लड़का कैसा है? अब जो हम जो लिख रहा है वो करो आप। जी।
लीजिए। ओम क्लीं फट गुरु, अब पूरा नहीं बोलेंगे। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारे बंधन, पितृ देवता पूजे, आशीर्वाद। जी। यह बोलो मंडल सरकार की जय। पढ़ सकते स्क्रीन। भैया ये सेटिंग नहीं बन पा रही मेरी को, ये तो सही कर सकते। लोग कहेंगे पंडुका सरकार ने इसकी सीधी नहीं कर पाई। भैया इसको दिखा दीजिएगा। भैया कल एक बड़ा कर देना। बस बस धन्यवाद। भैया आप लोगों को पढ़ने में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्योंकि ध्यान रखिए, धन्यवाद। आप लोगों को नाम पढ़ने में आ रहा है? एक एक लाइन पढ़ने में आ रही है कि नहीं? इसमें बताओ क्या झोल है? सुहानी जी आप कहती हो एक बार माइंड रीड करो। मैं तो वो लिखता हूं जो रीड नहीं होता वो लिखता हूं। इसलिए हम है, तुम हो। तुम जादूगर भी हो, मैं जादूगर हूं। अपने लाइन की जादूगरी हो, मैं अपने लाइन का जादूगर हूं। लेकिन फर्क इतना है, तुम एक मंत्र की शोभा हो और मैं समस्या की समाधान का मार्गदर्शन हूं। भैया खड़े नहीं होना, यही तो विवाद है खड़े होने का होगा। और दुर्गति है। हाँ जी आपको करो, नहीं खड़ो, आप भी खड़े हो जाए। आप लोग कुर्सी पहुंचो रामलोक की मर्यादा खड़े हो जाइए। मेरी बहन मंत्र तो पढ़ा नहीं सकता, चलो जल्दी खड़े हो क्योंकि गाड़ी आने वाली है भाई। परेशान है दादाजी, नंबर आपका। बस फर्क इतना रहा, एक को आना था, एक को जाना था। कभी कभी लाइन आपस में टकरा जाती है।